दोस्तों, भारत में कई बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। इनमें पानीपत के युद्ध भी शामिल हैं। हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के बीच हुई थी। युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य भयंकर संघर्ष में लोदी की बुरी तरह से हार हुई थी और उसकी हत्या कर दी गई। ये इस युद्ध के बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। इब्राहिम लोदी 1517 में जब गद्दी पर बैठा था तो उसके साम्राज्य में अस्थिरता एवं अराजकता के दौर से गुजर रहा था और आपसी मतभेद एवं निजी स्वार्थों के चलते दिल्ली की सत्ता निरंतर प्रभावहीन होती जा रही थी। विपरीत परिस्थितियों में इब्राहिम लोदी के कई सरदार और उनके कई अपने संबंधी उससे नाराज थे। उसी समय इब्राहिम लोदी असंतुष्ट सरदारों में पंजाब का शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने काबुल के तैमूर वंश शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। बाबर ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह भारत आया। जनवरी 1526 में अपनी सेना सहित दिल्ली पर धावा बोलने के लिए उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन रास्ते में ही उसकी खबर इब्राहिम लोदी को मिल गई। तो उसने बाबर को रोकने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन सभी में वह विफल रहा। बाबर आगे बढ़ रहा था और दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 के दिन आमने सामने आ गईं। इस युद्ध को जीतने के उद्देश्य से बाबर पूरी योजना के साथ आया था। उसने इस युद्ध के लिए कई नए युद्ध नीतियां और हथियारों का प्रयोग किया था जो किसी भी भारतीय राजा के लिए नया था। बाबर ने तुलगामा युद्ध पद्धति ग्रहण की थी। पानीपत के युद्ध में ही बाबर ने अपने दो प्रसिद्ध निशानेबाजों उस्ताद अली और मुस्तफा की मदद भी ली। इस युद्ध में पहली बार बारूद और मैदानी तोपखानों का उपयोग किया गया। साथ ही इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगामा युद्ध नीति का उपयोग किया था और इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में लगभग 20,000 के करीब सैनिक और 20 से 24 मैदानी तोपें और लोदी की सेना में 1 लाख के आसपास। हालांकि इस संख्या में शिविर अनुयायियों की संख्या भी शामिल है। सैनिकों की संख्या लगभग 70,000 से 80,000 के आसपास थी। इसके साथ कम से कम 300 युद्धक हाथियों ने भी युद्ध में भाग लिया था। क्षेत्र के हिंदू राजा राजपूतों ने इस युद्ध में तटस्थ रहे थे, लेकिन बाबरनामा के अनुसार बाबर की सेना में कुल 12,000 सैनिक थे। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेना में बाबरनामा के अनुसार 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी शामिल थे। बाबर की सेना में नवीनतम हथियार तोपखाने और बंदूकें थी। तोपों को गाड़ियों में रखकर युद्ध स्थल पर लाकर प्रयोग की जाती थी। सभी सैनिक पूर्ण रूप से कवच युक्त एवं धनुष बाण विद्या में एकदम से निपुण थे। बाबर के कुशल नेतृत्व की सूझबूझ की ताकत आदि के सामने सुल्तान इब्राहिम लोदी बेहद कमजोर थे। सुल्तान की सेना में प्रमुख हथियार तलवार, भाला, लाठी, कुल्हाड़ी व धनुष बाण आदि थे कि उनके सामने विस्फोटक हथियार भी थे, लेकिन तोपों के सामने उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। इससे गंभीर स्थिति यह थी कि सुल्तान की सेना में एकजुटता का अत्यंत अभाव और सुल्तान की आदर्शशीलता के अवगुण अड़े आ रहे थे। इस भीषण युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी व उसकी सेना की बुरी तरह से हार हुई। इस युद्ध के उपरांत लोदी वंश का अंत हुआ और भारत में मुगलों के पैर पसरना शुरू हो गए। तो आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।